हिंदू कॉलेज के 125 साल के अवसर पर डाक टिकट रिलीज करने हेतु आज के इस गौरवमय अवसर पर पंचासीन प्रोफेसर योगेश कुमार सिंह, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, TCA रंगाचारी जी, चेयरपर्सन हिंदू कॉलेज, प्रोफेसर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज, प्रोफेसर वीना जैन जी, वाइस प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज, श्री मंजू जी, CPM जी, दिल्ली पोस्टा सर्कल, प्यारे विद्यार्थियों, हॉल में बैठे हुए डिग्निटरीज, मीडिया के साथी, आप सबको इस अवसर पर मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले 125 साल की इस यात्रा में हम उन महापुरुष को नमन करते हैं जिनके कर कमलों से ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वैसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। और आज के अवसर पर मैं उन पूर्व फैकल्टीज, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स जिन्होंने 125 साल तक कंट्रीब्यूशन किया और आज के इस वर्तमान में आज जो इस हॉल में उपस्थित है, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता। मैं अपने आप को भी बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस कॉलेज में हूँ जहाँ पढ़ना हर बच्चे का ख्वाब होता है। तो मंत्री की हैसियत से भी आज मैं यहाँ आ गया, विद्यार्थी की हैसियत से तो नहीं आया, लेकिन मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस देश की इस हिंदू कॉलेज में हूँ जिन्होंने 125 साल से इस देश को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। हिंदू कॉलेज का योगदान स्वतंत्रता के पहले भी था और बाद में भी रहा। स्वतंत्रता के इस अवसर पर, इस दौरान जो आंदोलन चल रहा था, उस समय इसी कॉलेज में पूज्य महात्मा गांधी, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू, जयप्रकाश नारायण, वैसे महानुभाव इस कॉलेज में अपना विचार प्रचार करने के लिए और प्रसारित करने के लिए आते थे। उस अवसर, उस कॉलेज में आज मैं खड़ा, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया है स्वतंत्रता के बाद भी। लेकिन हम जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए वो केवल इतना आवश्यक नहीं। जब विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है, उनके पैरामीटर्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन उस टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अलग स्थान अपना बना के रखी है और हिंदू कॉलेज ने भी अपना एक अलग स्थान बनाया। क्योंकि ज्ञान का प्रसार करना काफी नहीं है, ज्ञान का सर्जन करना भी इतना आवश्यक। और दिल्ली में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज न केवल ज्ञान का प्रसार करती है, लेकिन रिसर्च भी करती है। और क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, उस एजुकेशन के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसे हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अलग, बाकी कॉलेजेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अलग कोशिश किया है। गवर्नमेंट की ओर से एड तो मिलता है, लेकिन आपने अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों से और अपने जो CSR एक्टिविटीज होती है, समाज सेवी संस्था है, उन्हीं की मदद से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और आज इस हॉल में मेरे सामने माननीय सांगे नारिया है, जिनकी कारण ये इतना सुंदर हॉल बना है।
तो ये समाज सेवियों से डोनेशन लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो आज जब देश में एक क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी परंपरा, हमारी ज्ञान की परंपरा, हमारी गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वो देश है जहां तक्षशिला, जहां नालंदा वैसी संस्था में विदेश से भी विद्यार्थी आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ ज्ञान के हेतु आते थे। और ज्ञान का आज इतना बड़ा सर्जन है, तब ये कॉलेज में आने वाले समय एक ऐसा क्वालिटी वाला एजुकेशन हो, क्योंकि देश, हम जो सोचते हैं कि देश क्या है, इंडिया क्या है, भारत क्या है, तो भारत कोई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मैप नहीं है। और हम जो तिरंगा देख रहे हैं वो भारत नहीं है। भारत आप है, भारत मैं हूं, भारत इस स्वर्ग में है। हम देखना चाहेंगे वैसा भारत बनाएंगे, और उस पर उसका आधार हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी वर्तन, हर चीज में भारत झलकना चाहिए। और इसी भारत को बनाने के लिए हिंदू कॉलेज ने कई पीढ़ियों को ज्ञान दिया है, ये ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारी ज्ञान की परंपरा तो गुरुकुल की प्रधान रही है, और आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी उस गुरुकुल की परंपरा का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है, समय अनुसार पढ़ने की बात कर रहे हैं। हम ऐसे फ्लेक्सिबल आज एजुकेशन दे रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय थी। तो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि देश जब अपने अमृत काल में, हम 2047 में ये देश शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब शायद हम न रहे, हम में से जो वृद्ध हुए हैं शायद न रहे, लेकिन मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं वो जरूर होंगे। उनकी नजरों के सामने ये देश शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब विकसित राष्ट्र होगा, एक सिरमौर राष्ट्र बनेगा। तो वो सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए आपके अंदर भी विकसित भारत का सपना होगा, आपके अंदर भी विकसित भारत बनाने का एक संकल्प होना चाहिए। और वो सपना और वो संकल्प के साथ विकसित भारत के लिए आपकी साधना भी होनी चाहिए। और ये संकल्प, साधना और इसी के साथ आपका एक समर्पण होगा। तो इस समर्पण के साथ आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सिरमौर राष्ट्र बनेगा, और इस सिरमौर राष्ट्र में हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों का एक अलग कंट्रीब्यूशन हो। इसी शुभकामना के साथ आज के अवसर पर जब डाक टिकट रिलीज होता है, तो मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता हूं कि मैंने उस कॉलेज को, जो 125 साल तक इस देश को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, उस कॉलेज के लिए हमने एक छोटा सा एक हमारा नमन इस डाक टिकट के जरिए कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।